मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने सप्ताह भर पहले कलेक्टरेट पर बड़ा प्रदर्शन किया था। कुंदरकी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम मतदाता हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्टरेट पहुंचे थे। इन तख्तियों पर लिखा था, मैं जिंदा हूं, फिर भी मेरा वोट काटा जा रहा है। हालांकि आरोपों की जांच के बाद प्रशासन सपा के इस दावे को सिरे से खारिज कर चुका है। सपा के इस प्रदर्शन के जवाब में अब भाजपा ने पलटवार किया है। कुंदरकी उपचुनाव में टिकट की रेस में शामिल ठाकुर रामवीर सिंह सोमवार को सैकड़ों मुस्लिम मतदाताओं को साथ लेकर कलेक्टरेट पहुंचे। तख्तियां इन वोटर्स के हाथों में भी लगी थीं, लेकिन इन पर लिखा था, सिंगल फोटो पर डबल वोट नहीं चलेगा। दरअसल रामवीर सिंह ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी ने बेईमानी से कुंदरकी में एक एक व्यक्ति के कई वोट बनवा रखे हैं। ऐसे ही वोटर्स की सूची के साथ रामवीर ने जिला प्रशासन के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन भेजा है। कलेक्टरेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन वोटर्स के अलग अलग बूथ पर कई वोट बना दिए गए हैं, उन्हें तुरंत हटवाया जाए। इसके अलावा झूठ बोलकर डबल वोट बनाने और मुस्लिम वोटरों के नाम सूची से काटे जाने का झूठ बोलने वाले नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएं। बता दें कि सप्ताह भर पहले पूर्व विधायक हाजी रिजवान के नेतृत्व में मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया था। हाजी रिजवान कुंदरकी उपचुनाव में सपा से टिकट की रेस में शामिल हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया था कि उनके जीवित पिता को मृत दर्शाकर उनका वोट भी काटा गया है। हालांकि प्रशासन ने ये दावे खारिज करते हुए वोटर लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें हाजी रिजवान के पिता का नाम अंकित था। तो हमारे खिलाफ भी संगीन धाराओं में अगर उनके ज्ञापन और उनकी बात गलत हो तो उन पर भी मुकदमा दर्ज करने का काम किया जाए। भाई साहब एक हाथ लगा लो, खाली इन्हीं को देना, लगा लो, फिर भी हाथ एक हाथ लगा लो, सबके ठाकुर रामवीर सिंह डकैती हुआ करती थी, आज वो सब बंद हो गए। दोस्तों आप ध्यान करो कि आज जो है कितना अमन और शांति हो गई है इलाके में। ये उस अमन को और उस शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं, मित्रों आपको ये भी देखना है, मुकदमे कम हुए, लोगों के धै बंद हो गए, उनकी चैन छिन्नी बंद हो गई। आज अगर देखोगे तो टियां बहनें होती थी जिन्हें गुंडे जो है गलत निगाह से देखते थे और छेड़खानी करते थे, आज वो सब कुछ बंद हो गया है। मित्रों आप देख लो, घरेलू हिंसाओं पर भी काबू हो तो आप देखोगे भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार 65% लाभ मिला, 70% लाभ मिला। हर योजना का लाभ मुसलमानों को, मुस्लिम भाइयों को कहीं 1.5 गुना कहीं 2 गुना लाभ मिला है। मित्रों अगर पक्षपात हुआ होता तो ये लाभ उनमें 60% उपस्थिति से भी ज्यादा आप सब लोगों की और सब अपने मुस्लिम भाइयों की होती है। और उनके काम भी जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ पूरे काम होते हैं। दोस्तों आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला आज से 4-5 दिन पहले कि रिजवान मियां जो पूर्व विधायक है कुंदरकी के, उन्होंने कुछ तख्तियां लगाकर यहाँ ज्ञापन देने का काम किया और उसमें था तख्तियों पर लिखा हुआ कि मैं जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया गया है। ऐसी बहुत सारी तख्तियां थी कि मैं अविवाहित हूँ और मेरा वोट काट दिया गया है। आज हम हमारे मुस्लिम समाज के हजारों भाई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, सक्रिय सदस्य भी हैं, प्राइमरी सदस्य भी हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं और जो है आपके शक्तिकांड प्रमुख भी हैं और बूथ अध्यक्ष भी हैं। जब उन्होंने वो प्रिंट मीडिया को पढ़ा, अखबारों को, सोशल मीडिया को देखा और टीवी के माध्यम से पता चला तो वो सब लोग आए कि साहब ये केवल जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे हिंदू और मुसलमान की खाई कटे, खाई खुदे और हम आसानी से एमएलए बन जाएं। हमने कहा भाई ठीक है, आप जैसा उचित चाहते हो वैसा करिए। तो लोगों ने अपने ज्ञापन तैयार किए, अपने गांव की रिपोर्ट दी है। इसमें खास वजह जो है वो ये है
कि उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि शकील एक नाम है, एक व्यक्ति का शकील, या एक व्यक्ति का उवैस नाम है, तो उवैस के नाम का भी वोट है डॉनघर के अंदर और उसी का फोटो लगा हुआ है, और नासिर नाम से भी वोट है। जो भुल्लन मियाँ खड़े थे, रिजवान मियाँ के वालिद साहब 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हो गए हैं वो, और जो 80 साल 90 साल का व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का या जाति का है, वो झूठ बोलना नहीं चाहता, वो गलत काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उस जमाने में लोग ईमानदार हुआ करते थे। आज अलग विषय है कि तरह तरह की पार्टियां खड़ी हो गई हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, झूठे सच्चे आरोप भी लगाते हैं, लेकिन आप देखिए कि पूर्व विधायक ने, पूर्व एमएलए ने अपने अब्बा जान को, भुल्लन मियाँ को भी तख्ती लेके खड़ा कर दिया कि मैं जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया गया। वो अपनी इच्छा से कभी नहीं आए, मैंने कभी कलेक्ट्रेट पे या किसी जलसे में उन्हें नहीं देखा, वो उनका पुत्र उन्हें लाया और उन्हें झंडी दे दी, झूठी झंडी तख्ती दे दी, और उनसे झूठ बुलवाने का भी काम उनके पुत्र ने किया। जो